तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या फिर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका बुक में जो डेरिवेशन दिया है, आप यहाँ पे ऑरिजिन, आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हो। तो आपके पास कुछ ऐसे चार्जेस हैं। डन। मैं बस दो चार्जेस को लेके ड्राइंग बनाऊंगा, उसी में बहुत क्लमजी हो जाएगा। आपको मानना है इन नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो Q1 चार्ज है, यहाँ मान लो Q2 चार्ज है, यहाँ मान लो एक और चार्ज जो कि Q3 है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और भी बहुत सारे हैं, Qn तक चार्जेस हैं, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपका Q1 का पोजीशन कितना है ऑरिजिन से? Q1 का पोजीशन लेट से R1 है। Q2 का पोजीशन लेट से R2 है वेक्टर के फॉर्म में, और Q3 का पोजीशन लेट से R3 है वेक्टर के फॉर्म में। अभी हम चाहते हैं कि हम Q1 पे फोर्सेस निकालें। इस Q1 चार्जेस पे हम फोर्सेस निकालें। तो Q1 चार्ज पे Q3 भी फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाने वाला है, इस डायरेक्शन में Q3 फोर्स लगाएगा लाइन ऑफ जॉइनिंग में। तो ये होगा आपका फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। Q2 यहाँ पे है, Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा। कितना? इस डायरेक्शन में लगाने वाला है। कितना लगाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू आपका सेकेंड चार्ज, ऐसा कुछ लगने वाला है। अब अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे इस डिस्टेंस को चाहिए। तो अगर तुम पैरेललोग्राम लॉ से देखो, दैट इज़ एक वेक्टर यहाँ, उसके हेड के साथ हमने एक और वेक्टर का टेल ज्वाइन कर लिया। दैट इज़ लेट्स से ए क्या है तुम्हारा? कुछ एक वेक्टर है, ठीक है। ए कुछ एक वेक्टर है। इस कितना है अभी बता देंगे। अगर तुम देखो यहाँ पे एक ही में निकाल रहा हूँ, ठीक है, डी आर वेक्टर, सपोज एक ही में करवाने वाला हूँ, देख लो ध्यान से। तो ये जो डी आर वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R3 वेक्टर के साथ अगर मैं इस डी आर वेक्टर को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? R1 वेक्टर मिलने वाला है। दैट इज़ डी आर वेक्टर किसके बराबर है तुम्हारा? R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के बराबर है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? R13 वेक्टर लिख सकते हैं। सो ये जो तुम्हारा वेक्टर बनेगा ना डी आर, ये वाला कितना बन जाएगा तुम्हारा? R13 वेक्टर। सिमिलरली इसको भी करेंगे, R2 प्लस डी आर इजिकल टू R1। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारे पास? R12 कैसा आने वाला है? देखो ये जो डिस्टेंस आएगा कैसा आ जाएगा, फिर से देखो, इसको तुम डी आर मानोगे तो क्या लिख दोगे? R2 प्लस डी आर इजिकल टू R1, ऐसे ही लिखोगे ना, R2 प्लस डी आर वेक्टर इजिकल टू R1 वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक का हेड, इसके साथ दूसरा एक और वेक्टर का हमने ज्वाइन किया, ये मिल गया हमें थर्ड वेक्टर R1। तो यहाँ से डी आर वेक्टर कितना कहलाएगा मेरा? अगेन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो एक ऐसा हो जाएगा तुम्हें देखने में, R12 हो जाएगा, ठीक है। देखने में कुछ ऐसा रहेगा। ये हमें पता है ये वेक्टर फॉर्म में है। डन। अब देखो जो वेक्टर फॉर्म में होता है तो इसके पास क्या होता है? कुछ एक मैग्नीट्यूड होगा R12 का, और इसके पास एक यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लास्ट वीडियो में हमने बढ़िया से देखा था इस चीज़ को। सिमिलरली ये जो वेक्टर है तुम्हारा R13, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? जो R13 वाला वेक्टर है इसके पास भी कुछ एक मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ का कुछ एक लेंथ होगा, और साथ में इसका एक यूनिट वेक्टर भी होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। तो अब हम आ जाते हैं फोर्स। देयरफॉर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस Q2 and Q3 is vector sum of forces applied by other charges। यहाँ पे बस मैंने 3 ही चार्ज लिया था, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ अगर मैं एफ नेट निकालूँ, एफ नेट ऑन Q1, वेक्टर सम करना है। दैट इज़ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। ऐसे कर करके कहाँ तक करेंगे? जितने चार्जेस है फर्स्ट चार्ज ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्ज, ऐसे ही हम एडअप करते हुए जाएंगे वेक्टर सम के साथ। यहाँ तक बातें क्लियर? सो F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, इस डिस्टेंस को ध्यान देना, ठीक है, इस डिस्टेंस को। तो क्या लिख देंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R12, दैट इज़ R12 का स्क्वायर, ए लेंथ, साथ में
डायरेक्शन कितना है इसका, r कैप 1 2। फर्स्ट वीडियो में देखा था हमने, याद है फर्स्ट वीडियो में जब हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था तब हमने ऐसे लिखवाया था, डन। प्लस हमने लिख दिया पूरा फॉर्म इसको, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड ए वाला डिस्टेंस लेना, दैट इज r13 लेना है, ठीक है। तो r13 लेंगे तो कैसे लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 डिवाइडेड बाई r, डिस्टेंस कितना है 13 का है, 13 का स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर क्या लिख देंगे, r13 का क्यूब, यूनिट कैप। ऐसा करते हुए और भी चार्जेस रहेंगे तो उनको भी ऐड अप करेंगे हम। यहाँ तक बातें क्लियर है, n नंबर तक है तो n नंबर को भी लिख लेते हैं, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 qn डिवाइडेड बाई r1n का स्क्वायर, और यहाँ पे r1n का कैप आने वाला है। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ पे सब में क्या दिख रहा है तुम्हें, 1/4 पाई, देखो सब में कॉमन है, ये पार्ट सब में कॉमन है, अभी मैं निकाल दूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 सब में कॉमन है, दिख रहा है ना, सब में पार्ट कॉमन है। तो एफ नेट ऑन q1 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q1 क्या है, सब में कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे तो फर्स्ट वाले में क्या बचता है, q2 डिवाइडेड बाई r12 का स्क्वायर, और साथ में r12 का कैप, डन। प्लस यहाँ क्या बचेगा, q3 डिवाइडेड बाई r13 का स्क्वायर, साथ में r13 का कैप, ऐसे चलते रहेगा आगे n तक। अब देखो, अभी जो फंडा लिखने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एफ नेट ऑन q1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1, यहाँ पे सम करना है हमें। सम देखो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 1 1 तो सब में सेम है, दिख रहा है ना, यहाँ पे भी सिमिलरिटी है, अलग अलग क्या हो रहा है, ये 2 फिर यहाँ पे 3 हो गया तो i का वैल्यू लेट से 2 से लेके कहाँ तक जाना है, हमें n तक जाना है। और यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, यहाँ पे i चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे कभी 2 था, यहाँ पे कभी 3 था, तो q के साथ ये वाला पार्ट तो चेंज हो रहा है। इसमें से कौन चेंज हो रहा है, r कैप में 1 सब में है, दैट इज़ 1 तो रहेगा, चेंज कौन हो रहा है 2 3, दैट इज़ i बराबर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, r नहीं हो रहा है, 1 भी दोनों जगह 1 है तो 1 भी चेंज नहीं हो रहा है, उसके बगल वाला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका स्क्वायर। तो डन, ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, डन। अब देखो ये तो हमने कर दिया सुपरपोजिशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सपोज इस चार्ज पे तो बाकी सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर चार्ज पे बाकी जो सारे चार्जेस है ये फोर्स लगा रहा है, क्या है Q3 और Q2 भी आपस में फोर्स नहीं लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ पे। तो सपोज़ मेरे पास इनिशियली यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा Q1, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मैंने एक और चार्ज लाया Q2, सपोज़ इनके बीच में 20 न्यूटन ऑफ फोर्स लग रहा था, डन, ये दोनों आपस में 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे। जैसे ही मैंने यहाँ पे थर्ड चार्ज लाया तो इस थर्ड चार्ज पे क्या करेंगे, ये लोग फिर से फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, ए भी फोर्स लगाएगा, ए भी फोर्स लगाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये जो 20 न्यूटन फोर्स है ये कम होगा कि ज़्यादा होगा, एंड द आंसर इज़ कि ए चेंज नहीं होगा, डन। तो यहाँ पे याद रखना जो इंडिविजुअल फोर्सेस होते हैं ना, इंडिविजुअल फोर्सेस जो लग रहे होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं सुपरपोजिशन में, ठीक है। ए इनके बीच में 20 न्यूटन लग रहा था तो लग ही रहा होगा, जब ए आ गए सपोज इन पे 10 न्यूटन लगाया, इस पे 10 न्यूटन लगा दिया, डन। उसके बाद जब मैं यहाँ पे एक फोर्थ चार्ज लाऊंगा Q4 तो Q3 भी इस पे चार्ज लगाएगा, से 20 न्यूटन लगाया, तब जब एक Q3 इस पे चार्ज लगाएगा क्या ये 10 कम हो जाएगा, नहीं होगा ऑब्वियसली, फिर Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, से 10 न्यूटन एक Q2 लगा रहा है, Q1 भी सपोज इस पे 5 न्यूटन लगा रहा है, क्या इस टाइम में क्या ये सब 20 जो पहले लग रहा था क्या वो कम होगा, नहीं होगा, वो सेम रहेंगे। तो याद रखना हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सुपरपोजिशन of charges individual forces are unaffected। आया बात समझ में, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो अनअफेक्टेड रहेंगे। हो सकता है कि आपके जेड वाले में ऐसे क्वेश्चन पूछ दें कि सपोज स्टार्टिंग में आपके पास एक चार्ज था Q1, उसके बाद आपने एक और चार्ज लाया Q2, इनके बीच में 100 न्यूटन ऑफ फोर्स लग रहा था,
उसके बाद आपने इसके अंदर और 1000 चार्जेस को डाल दिया, तब Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। ऑप्शन दे देंगे, इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, इट विल रिमेन सेम, या फिर वी कांट कैलकुलेट। तो आपको क्या बोलना है, इट विल रिमेन सेम, ना ही वो डिक्रीज होगा ना ही इंक्रीज होगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो ये था आपका मल्टीपल चार्जेस का सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।